नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई है। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं यहाँ पर नंदनी कृषक समृद्धि योजना की, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के उन सारे किसानों को होने वाला है जो कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने सारे सेशन के लिंक वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर ऋतुराज सर अंडरस्कोर ऑफिशियल, ऋतुराज सर अंडरस्कोर ऑफिशियल सर्च करना है और मेरा चैनल आ जाएगा, जिससे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के पर्टिकुलर सेशन की और डिस्कशन करते हैं नंदनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें 25 गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगी 31 लाख रुपए की सब्सिडी। कैसे? इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे हम इन सारी बातों के बारे में। दोस्तों, देश की दूध की मांग बढ़ोतरी के अनुपात में दूध का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देश में दूध की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए दूधोत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाय की डेयरी खोलने के लिए 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत गाय की डेयरी खोलने के लिए ही अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप 25 गाय की डेयरी खोलते हैं तो आपको 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। ऐसे में उन किसानों को और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है जो ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें पशुपालन में गाय पालने पर जोर दे रही है, ताकि गाय के गोबर व मूत्र का प्रयोग किसान जैविक खाद के रूप में करके इससे अधिक मुनाफा कमा सकें और इनके द्वारा जो दूध उत्पन्न होगा उससे ये अपनी आय में और वृद्धि कर सके। तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नंदनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो चैनल में अवेलेबल है, उसे जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और जो आज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो नंद बाबा मिशन के तहत ही नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ गाय की नस्लों, विशेष रूप से जो साहीवाल है, गिर हो गई, थारपारकर और गंगात्री, इनमें सुधार के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। सरकार ने 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख 62.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। यानी प्रति लाभार्थी अधिकतम 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। यानी अगर आप 25 गायों की एक डेयरी खोलना चाह रहे हैं तो उसमें सरकार आपकी 31,25,000 रुपए तक की मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आगे जानते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना है ना, तो इस योजना की शुरुआत राज्य के जो 10 संभागीय मुख्यालय हैं यहां से लागू की जाएगी। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर लाभार्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पात्रता की कुछ शर्तें हैं। जैसे यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस नंदनी कृषक समृद्धि योजना के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास पशुधन पालन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को पशुपालन करते हुए 3 साल का अनुभव हो, तभी वह इस पर्टिकुलर योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस पात्रता के लिए विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली जो पर्टिकुलर शर्त है कि जो डेयरी की यूनिट स्टेबल करनी है, डेयरी की यूनिट स्टेबल करने के लिए किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन होना चाहिए। यानी आधे एकड़ जमीन में वह डेयरी यूनिट खोलेगा। साथ ही साथ हरे भरे चारे के लिए, भाई गायों को खिलाने के लिए चारे की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, तो हरे भरे चारे के लिए उस व्यक्ति के पास 1.5 एकड़ की जमीन अलग होनी चाहिए, जिस पर कि वो चारे का उत्पादन कर सके। अगर उसके पास ये 1.5 एकड़ जमीन नहीं है तो उसका एक ऑप्शन भी सरकार ने दिया है
कि वो 1.5 एकड़ जमीन किसी से लीज पर भी ले सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये लीज जो है ना ये 7 साल की होनी चाहिए। वह व्यक्ति 1.5 एकड़ जमीन को 7 साल के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से लीज पर ले सकता है, तो वह इस पर्टिकुलर योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इस योजना से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य बिंदु ये है कि ये योजना जो है ना ये 3 चरणों में लाभ प्रदान करेगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि 31.25 लाख की जो सब्सिडी सरकार के द्वारा मिलनी है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार में दे दी जाएगी, ये 3 पर्टिकुलर चरणों में लाभ प्रदान करेगी। जिसमें चरण प्रथम यहाँ पर कहता है कि इकाई निर्माण लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इकाई निर्माण का मतलब है जब आप डेयरी फार्म बना रहे होंगे तो डेयरी फार्म के कंस्ट्रक्शन में उसके निर्माण के लिए आपको 25% की राशि भुगतान की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में जब आप गायों की खरीद करेंगे, गायों की खरीद, गायों के बीमा, गायों के परिवहन के लिए 12.5% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा टोटल वैल्यू कितनी थी, 62,50,000 रुपया। ठीक है, तो इस 62,50,000 का 25% डेयरी के कंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा, 12.5% गायों की खरीदी, उनके बीमा, उनके परिवहन इसमें दिया जाएगा, और उसके बाद जो 12.5% की बची हुई राशि है वो शेष सब्सिडी तीसरे चरण में प्रदान की जाएगी जब परियोजना लागत पर जो बची हुई है। इन 3 चरणों में आप इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। याद रखिएगा पूरा 62,50,000 नहीं मिलना है, इसका 50% सब्सिडी के तौर पर मिलेगा, यानी कि 31,25,000 रुपया। तो इस 31,25,000 को ही 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली जो किस्त रहेगी वो 25% की, दूसरी जो किस्त रहेगी वो 12.5% की, और तीसरी जो पर्टिकुलर किस्त रहेगी वो भी 12.5% की। ये 3 चरणों में नंदिनी कृषक योजना के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यहां पर दोस्तों आगे बढ़े और हम यहां पर डिस्कशन करें कि लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा और उनका जो पात्रता का मानदंड क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। यानी जब आप आवेदन कर देंगे, आवेदन के बाद लॉटरी निकलेगी और लॉटरी के आधार पर कृषक का चयन किया जाएगा कि किसे इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा मिलना है। और पात्रता मानदंड में आपको बता ही चुका हूं कि उस व्यक्ति के पास लगभग 3 साल का मवेशी पालन का अनुभव होना चाहिए, और वो जिन गायों को अपनी डेयरी में रखेगा उनकी ईयर टैगिंग करना बहुत जरूरी है। ईयर टैगिंग यानी गाय के जो कान में एक पर्टिकुलर टैग लगवा दिया जाता है, तो ईयर टैगिंग करवाना उसका जरूरी है। साथ ही साथ 0.5 यानी आधा एकड़ जमीन होगी जिस पर उस व्यक्ति का खुद का स्वामित्व हो या पट्टा हो जिस पर वो डेयरी फार्म बनाएगा। ठीक है, डेयरी फार्म स्थापित करेगा, उसका खुद के नाम पर स्वामित्व होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। और हरे भरे चाले के लिए 1.5 एकड़ जमीन, अगर ये 1.5 एकड़ जमीन नहीं भी है तो वो 1.5 एकड़ जमीन को लीज पर ले सकता है, लेकिन याद रखिएगा लीज के डॉक्यूमेंट ये 7 साल के लिए होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों कौन से कारक चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि लॉटरी के आधार पर चयन होना है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इस चयन को प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर लाभार्थी यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। कोई भी का मतलब है जो पात्र है, यानी जिसके पास जो है ना 0.5 एकड़ जमीन डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए, 1.5 एकड़ जमीन चारे के लिए, 3 साल का पशुपालन का अनुभव है, तो वो पर्टिकुलर लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर काम कहाँ बिगड़ेगा, अधिक संख्या में आवेदन आने पर लाभार्थियों के चयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा ई लॉटरी आयोजित की जाएगी, और उस ई लॉटरी में अनुभव, भूमि स्वामित्व और योजना मानदंडों का पालन जैसे कारक इस पर्टिकुलर चयन को प्रभावित कर सकते हैं।
कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा नंदनी कृषक समृद्धि योजना के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी है। जैसे आवेदक जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस आवेदक का पहचान पत्र, जिसमें वो आधार कार्ड दे सकता है, पैन कार्ड दे सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है। इसके अलावा आवेदक का आवास प्रमाण पत्र जरूरी है, आवेदक का आय प्रमाण पत्र जरूरी है, बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक की पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी जरूरी है, आवेदक के पासपोर्ट साइज के फोटो जरूरी है, आवेदक का मोबाइल नंबर जो कि उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वो जरूरी है। ये सारे के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ वो व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन इस पर्टिकुलर योजना का लाभ लेने के लिए कर सकता है। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पहल है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो की गई है नंदनी कृषक समृद्धि योजना, और इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और इस तरह के वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूं। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे कि सेशन के सारे लिंक आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।